अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का राइटिंग स्किल का वर्चुअल मैसेज हल करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का इसरार था कि राइटिंग स्किल शुरू कीजिए। उनके इसरार पर हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 पर स्किप हो चुके हैं। तो सवाल नंबर 4 की ए में आपको 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से एक करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आपको एक करना पड़ेगा और तीनों में से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही आसान है। मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सवाल हल कीजिए, आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और आसान भी यही है। तो ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता क्या है, इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो मुख्तसरन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बातचीत का ऐसा मोड है, ये कम्युनिकेशन का ऐसा मोड होता है कि हम अपने पैगामात टेक्नोलॉजी की मदद से, ऑडियो और वीडियो की मदद से जब वो हासिल करता है तो हम मौजूद नहीं होते हैं। सामने वाला जब हमारे मवासलात या पैगामात हासिल करता है तो हम मौजूद नहीं होते हैं। जैसा कि पुराने दौर में लेटर लिखा जाता था, वैसे ही हूबहू इसी तरह से ये वर्चुअल मैसेज है। इसको मजाजी मवासलात भी कहते हैं उर्दू में। तो खैर, ज़्यादा डेफिनेशन में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। इसका एक खाका मैं पेश कर रहा हूँ। इस खाके पर अगर आपने अमल कर लिए तो आपको आसानी होगी और ये बहुत ही इजी होता है हल करने में और ड्राफ्ट करने में। तो चलिए सीखते हैं, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को कारगर करेंगे और दूसरों बच्चों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया। लेट्स गो। ये रहा वर्चुअल मैसेज लिखने का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको बीच में मैसेज लिखना है ऊपर, फिर लेफ़्ट साइड में डेट लिखना है, जो तारीख को आप लिख रहे हैं मैसेज, तो फिर उसी के नीचे टाइम लिखना है। लेफ़्ट साइड में टाइम के नीचे आपको जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम आएगा और उसी के नीचे से फिर आप अपना मवाद लिखना शुरू करेंगे। जिस वजह से आपको मैसेज लिखना है वो तो सारी बातें उसके अंदर लिखेंगे, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज। बॉडी ऑफ द मैसेज पूरा रीज़न बताने के बाद, पूरे कंटेंट लिखने के बाद जो मैसेज भेज रहा है तो लेफ़्ट साइड में बॉडी ऑफ द मैसेज के नीचे आपको भेजने वाले का नाम लिखना है। तो ये फॉर्मेट पर हमने अमल करके बहुत सारे मिसालें क्वेश्चन बैंक की हल की हैं, पूरी की पूरी मिसालें हल की हैं। उम्मीद है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फतेह ग्रुप में पोस्ट करेंगे। चलिए हल करते हैं सारी की सारी मिसालें। वर्चुअल मैसेज को समझने के बाद हम क्वेश्चन बैंक की एक्सरसाइज हल करने जा रहे हैं। खाका तो मैं आपको समझा चुका हूं और उसी खाके के बिना पर हम ये मश्क हल कर रहे हैं। चलिए, इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर एन इंटरव्यू। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 words to convey the same to your friend. Give your own reasons to support your message. तस्वुर करो कि आपको घर से जल्दी जाना है इंटरव्यू के लिए। आपको 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल अपने दोस्त को एक मैसेज लिखना है। इस मैसेज के लिए आप अपना खुद का रीज़न बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखकर बीच में मैसेज लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा साइड में हो गए, पेज के बीच में मैसेज लिखने का है। खाका तो मैंने आपको समझाया हूँ। डेट लिखना है, फिर टाइमिंग लिखना है, फिर जिसको मैसेज छोड़ रहा है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ तो नाम नहीं दिया गया था, तो यहाँ हम नाम फर्ज कर रहे हैं। उमर को मैसेज लिख रहे हैं। आई हैव टू लीव होम अर्ली फॉर द इंटरव्यू टुमारो। मुझे इंटरव्यू के लिए जल्दी घर से जाना है। आई जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल टुडे। आज ही ईमेल मिला है। द कंपनी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड रेपुटेड। कंपनी नज़्म ज़ब्त की पाबंद है। द कंपनी पेज इट्स सर्वेंट्स अ हाई मंथली सैलरी। बहुत ज़्यादा तनख्वाह अदा करती है कंपनी अपने सर्वेंट्स को। आई हैव बीन ड्रीमिंग टू डू जॉब इन इट्स। मैं इसमें ख्वाब देखता रहा हूँ काम करने का। सिंस
इट्स फार फ्रॉम होम, चूँकि ये घर से बहुत दूर है. इट टेक्स 3 आवर्स टू गेट देयर बाय एन ऑटो रिक्शा. 3 घंटे लगते हैं ऑटो रिक्शे से पहुंचने के लिए. सो आई विल हैव टू डिपार्ट एट 6 AM. मुझे सुबह 6 बजे ही निकलना पड़ेगा. एंड आई डोंट वांट टू गेट देयर लेट एंड मिस द स्पेशल अपॉर्चुनिटी. और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि लेट हो जाऊँ और इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूँ. प्रे आई सक्सीड इन द इंटरव्यू. दुआ करो कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ. आई विल मीट यू एट नाइट एंड टेल यू एवरीथिंग. मैं रात में आपको मिलता हूँ और सब कुछ बताऊँगा क्या हुआ करके. बहुत आसान होता है. आप अपना खुद का रीज़न बता सकते हो और खुद का तस्वुर करके लिखना पड़ता है. बहुत ही आसान होता है. दूसरी मश्क दी हुई है. इमेजिन यू आर नॉट वेल and will not be able to attend lectures at college. Draft a message about 100 to 150 words to convey the same to your teacher. तस्वीर करो कि आप बीमार हो और आप कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हो और लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो एक मैसेज लिखना है अपने उस्ताद को और रीज़न भी बताना है. सपोज़ आपके उस्ताद नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं तो उनको एक मैसेज छोड़ना है. तो देखिए, आंसर लिखकर मैसेज आप पेज के 20 लिखेंगे, खाका बताया हूँ, फिर डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर जो टीचर को आप मैसेज लिख रहे हैं उनका एड्रेस करेंगे. देखिए, मिस्टर लाइक सर अस्सलाम वालेकुम. आई एम स्टूडेंट्स ऑफ 12 स्टैंडर्ड्स. मैं 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ. With immense disappointment, I am compelled to say that I will not be able to attend your lecture today because I fell ill. बहुत मायूसी के साथ मैं कहने के लिए मजबूर हूँ कि मैं आपका लेक्चर आज अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बीमार पड़ चुका हूँ. आई हैव अ सीवियर फेवर. मुझे बहुत बुखार है. स्टमक एक, पेट में तकलीफ़ है. हेडेक, सर दर्द है. आई एम ऑल्सो फीलिंग नॉसियस. मुझे उल्टी भी महसूस हो रही है. The doctor suggested me to take completely rest. डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तौर से आराम करने के लिए कहा है. आई नो डैट यूर लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं जानता हूँ कि आपका लेक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल हैव टू बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लेक्चर. मुझे आपके लेक्चर से महरूम होना पड़ेगा. डैट आई नेवर वांटेड. जो मैं कभी नहीं चाहता था. बट आई विल अक्यूमुलेट ऑल द नोट्स फ्रॉम माई क्लासमेट्स. लेकिन नोट्स मैं अपने साथियों से जमा कर लूँगा. I anticipate you that you are kind enough to help me understand that topic later. मुझे उम्मीद है, मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप मुझे इसे बाद में फिर दोबारा समझा देंगे. I would be grateful to you. मैं आपका एहसानमंद होऊंगा. I solicit you to consider my request. आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाएं. कामरान. ये तीसरी मश्क है जो हम हल करने जा रहे हैं. इमेजिन यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 words to give these details to your friend. Give your own reasons to support your message. बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको अलग तरीके से पढ़ाई करना है. आपने एक मनसूबा बनाया है तो अपने दोस्त को बयान कीजिए. मैसेज लिखना है, फिर तारीख़ लिखना है, और फिर वक्त लिखना है, और जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है. जैसे कि यहाँ अज़हर लिखा है. फ्रेंड्स, वी नो वी आर इन 12th स्टैंडर्ड. यहाँ पर फ्रेंड्स लिख चुका हूँ, हालांकि फ्रेंड होना चाहिए. फ्रेंड, वी नो वी आर इन 12th स्टैंडर्ड. दोस्त, हम जानते हैं कि हम 12वीं जमात में हैं. एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस ईयर इज़ टू अस. और हमारे लिए साल कितना अहम है. दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ. यह हमारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा, यह हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा मोड़ होता है. एंड बोथ वी आर कंसर्न अबाउट द सेम थिंग. और हम दोनों एक ही चीज़ के लिए फ़िक्रमंद हैं. डैट इज़ हाउ द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड शुड बी स्टडीड. इसकी पढ़ाई कैसी की जानी चाहिए. ड्यू टू द कोरोना वायरस, स्कूल्स, कॉलेजेस इन लॉकडाउन वेयर क्लोज्ड एंड वी लॉस्ट आवर स्टडीज़. लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तालीम का नुकसान हो चुका है. नाउ द एग्ज़ाम इज़ नियर. एग्ज़ाम भी करीब आ गए हैं.
सो आई हैव प्लान अ स्टडी सो डैट वी कैन स्टडी मोर इन लेस टाइम। मैंने एक प्लान बनाया है ताकि कम वक्त में ज़्यादा स्टडी कर सके। फर्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन बैंक इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने क्वेश्चन बैंक हल करना चाहिए। देयर आर क्वेश्चन बैंक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर मज़ामीन की हर मजमून की क्वेश्चन बैंक है। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वी कैन गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। अगर हमने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। वी बोथ स्टडी टुगेदर। हम एक साथ स्टडी करेंगे। एंड टेल ईच अदर डैट इट विल हेल्प अस टू रिमेंबर ईच अदर। एक दूसरे की मदद करेंगे याद करने में। लेट्स सॉल्व द इंग्लिश क्वेश्चन बैंक टुडे। आज चलो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक हल करेंगे। वी विल स्टडी टुगेदर। एक साथ पढ़ेंगे। ये मुस्तफ़ा ने लिखा है अज़हर को। चलिए, ये चौथी मश्क है जो हम हल करने जा रहे हैं। आपको किस तरह मैसेज लिखना है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। इमेजिन दैट यू हैव टू लीव योर हॉस्टल रूम टू अटेंड टू अ रिलेटिव कमिंग एट द सिटी। आपको अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है सिटी हॉस्पिटल में और आप हॉस्टल में रह रहे हैं। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स गिवन रीज़न ऑन ऑफ योर एब्सेंस एट द बर्थडे पार्टी ऑफ योर रूममेट एट द हॉस्टल। और हॉस्टल में आपके दोस्त का बर्थडे है और आपको अपने रिश्तेदार के लिए सिटी हॉस्पिटल जाना है और आप बर्थडे पार्टी में हाजिर नहीं रह सकते, तो ऐसा एक मैसेज छोड़ना है आपके दोस्त को। मैसेज, डेट, टाइम। आमिर को लिखा जा रहा है लेटर, जिसका जन्मदिन है। फ्रेंड नोइंग दैट यू विल गेट डिसअपॉइंटेड दैट आई कांट अटेंड योर बर्थडे पार्टी टुडे। जानकर आप बहुत मायूस होंगे कि मैं आपके जन्मदिन पर हाजिर नहीं रह सकता। साइमल्टेनियसली नोइंग द रीज़न यू विल आल्सो बी सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। और साथ साथ ये जानकर भी आप रीज़न जानकर भी आप मुतमईन हो जाएंगे क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। द रीज़न इज़ डैट टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई विलेज डैट माई aunt's son is being brought to a city hospital because he had an accident with his bike. I have to go to the city hospital to help them. I have to get them admitted in the hospital and meet their needs like food, medicine, etc. Moral duties are more important than formal duties, and you know this very well. Soon we will celebrate together, God willing, inshallah. दोस्त, मुझे मेरे आंटी के लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करना है क्योंकि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है और मुझे ज़रूरत के सामान भी उनको मुहैया करके देना है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह। अखलाकी फ़र्ज़ जो है रस्मी फ़र्ज़ से अहम होता है, जो कि तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम जल्दी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह। ये सोहेल ने लिखा है आमिर को, इस तरह से एक मैसेज छोड़कर चला गया है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम हल करने जा रहे हैं। इमेजिन यू हैव टू एंट्री टिकट्स टू अ पॉपुलर ड्रामा एट द थिएटर नियर यू दिस वीकेंड। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द इनक्रेडिबल न्यूज़ टू योर बेस्ट फ्रेंड। आप 2 टिकट जीत चुके हैं पॉपुलर ड्रामे की और थिएटर की, जो आपके करीब है। थिएटर जो सिनेमा आपके करीब है उसकी आप 2 टिकट जीत चुके हो ड्रामे के लिए, ड्रामा देखने की। तो ये एक बेहतरीन मैसेज अपने दोस्त को शेयर कीजिए। आंसर, मैसेज लिखना है, तारीख लिखना है, टाइम लिखना है और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो मिस्टर शोएब। फ्रेंड, ड्यू टू द बिजनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से, वी कुड नॉट मीट ईच अदर, हम एक दूसरे से नहीं मिल सके। बट दिस सरप्राइजिंग मैसेज विल टेक अवे ऑल योर कंप्लेंट्स। लेकिन ये सरप्राइजिंग मैसेज जो है तमाम शिकायतों को दूर कर देगा। बड़ी खुशी की बात है कि मैं 2 ड्रामे की टिकट्स जीत चुका हूँ। ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर, जिस ड्रामा इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन कॉमेडी, ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर कॉमेडी पर मुनहसर है।
एंड आई नो डैट यू लव टू वॉच कॉमेडी ड्रामा। आपको कॉमेडी ड्रामा बहुत पसंद है। दिस ड्रामा इज बीइंग शोन इन द फेमस आकाश थिएटर। आकाश थिएटर में दिखाया जा रहा है। एंड वी हैव टू गो सी दिस ड्रामा इन द थिएटर द डे आफ्टर टुमारो। हमें परसों के दिन देखने जाना है। आफ्टर वॉचिंग द ड्रामा वी विल हैव डिनर टुगेदर एट अल हयात होटल। लेट द डे आफ्टर टुमारो कीप एम्प्टी फॉर फन। तो मज़े के लिए परसों के दिन को खाली रखिए और हम अल हयात होटल में एक साथ खाना भी खाएंगे। अनवार ने लिखा है। तो इस तरह से ये वर्चुअल मैसेज की एक्सरसाइजेस थी और आप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे और आसानी से आप लिख पाएंगे। वर्चुअल मैसेज बहुत आसान होता है और ये तीनों में से सबसे आसान होता है और आपने यही लिखना है। इसमें मार्क भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि इस पर मैसेज, डेट और टाइमिंग पर 1 मार्क है और बॉडी ऑफ द लेटर पर 2 मार्क है। इसलिए इसको मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और जिन बच्चों ने अब तक क्वेश्चन बैंक हल नहीं किए हैं वो ज़रूर हल करके फतेह ग्रुप में पोस्ट कीजिए और इसको भी जल्द से जल्द फतेह ग्रुप में लिखकर पोस्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द पोस्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक भी करेंगे। माशाल्लाह सब बच्चे अच्छी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो राइटिंग स्किल का ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।